अति अनुराग। सखियां गारी सुनाने लगी। सखियों ने जो गारी दिया, सखियों ने कहा सरकार हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप हमारे प्रश्न का कुछ उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा क्या? मिथिला की सखियों ने कहा जे पूछतानी पहुना, हे पहुना जो जो हम पूछ रहे हैं आप सही सही बताना। जे पूछतानी बतिया बताऊ पहुना, 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 हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, हे बताऊ पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊ पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊ पहुना, जे पूछतानी बतिया। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, हीर काय ललिका जनवावे अवधपुरी की नारी, हीर खाए ललिका जनवावे अवधपुरी की नारी, कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना, कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया। सखी ने कहा दुल्हा सरकार एक बात बताओ, आपके अयोध्या की एक रीति तो बड़ी गजब है। अयोध्या में अयोध्या की जो देवियां हैं वो तो खीर खा करके ही लड़का पैदा कर देती हैं। खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। तो लक्ष्मण जी बैठे थे तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा तो कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? जब आपके यहाँ जमीन से बच्चे पैदा हो सकते हैं तो हमारे यहाँ खीर खाने से हो गए तो कौन बड़ी बात? सखियों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब दूसरे प्रश्न का जवाब। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना, कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछतानी बतिया। सखी ने कहा सरकार आपके कुल की रीति तो बड़ी गजब है। आपके कुल की जितनी कन्याएं हैं इनको कमंडल धारिये ले जाते हैं क्या? आपकी बहन शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि से। आपके एक पुरखा थे जिनका नाम महाराज मानधाता था, उनकी 50 बेटियों का विवाह सौभरी महर्षि के साथ। ये सब बाबा जी के यहाँ चली जाती महाराज। मिथिला की सखियों ने कहा कि ये मिथिला अयोध्या की जो राजकुमारियां हैं, वस्तुतः राजकुमारियों का कन्यादान तो किसी राजकुमार को होना चाहिए, देना चाहिए राजकुमार को, और ले गए कमंडलधारी। देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को,
कुल की रीति तो बड़ी गजब। अच्छा ये एक बात बताओ, एक आपके विषय में हमने सुना है कि आपके माता पिता तो गोरे हैं, और माता पिता जब गोरे हों तो जो छोरा छोरी होते हैं वो भी गोरे ही पैदा होते हैं, ये लोक में देखा जाता है। तो आपके पिताजी दशरथ जी भी गोरे हैं और कौशल्या जी भी गोरी हैं, तो आप और भरतलाल जी काले कैसे हो गए? इसका जवाब दो। मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे, दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया। सखी ने कहा सरकार आपके माता पिता गोरे, आप सांवले क्यों हो गए? तो राम जी ने झट से जवाब दिया, बात ऐसी है कि मेरे जन्म के विषय में माता पिता का कोई लेना देना नहीं। क्यों? बोले हम तो यज्ञ से पैदा हुए और खीर से प्रकट हुए, तो माता पिता गोरे हों चाहे सांवले हों उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक सखी ने कहा तब तो आपको गोरा होना चाहिए था पक्का। बोले क्यों? बोले खीर से आप पैदा हुए तो खीर तो सफेद होती है, तो आपको तो गोरा होना चाहिए, फिर आप सांवले क्यों हो गए? अब राम जी चुप हो गए। बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा बात ऐसी है ना कि वो खीर जिस कड़ाही में बनी थी वो कड़ाही काले रंग की थी, इसीलिए राम जी काले हो गए। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया। कोटि मनोज लजावन शोभे, कोटि मनोज लजावन शोभा, लख प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा, लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। यही से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, जैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। सखियों ने कहा कोटि मनोज लजावन शोभा, लख प्रताप बलिहारी। ये प्रताप जी का पद है। प्रताप सिन्हा जी भगवान के परम भक्त हुए, बक्सर में पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र, उनकी रचना है। कहते हैं कि सखियों ने कहा कि कोटि मनोज लजावन शोभा, लख प्रताप बलिहारी। आपकी ये जो शोभा है, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान, आपकी शोभा पर तो बलिहार, आपकी तो कोई उपमा भी नहीं हो सकती।
निरुपम न उपमा आन राम समान राम। निरुपम न उपमा आन, राम समान कौन है? बोले राम जी। राम जी के समान और कोई हो नहीं सकता, वेद यही कहता। तो प्रभु आपकी ये सुंदरता, लख प्रताप बलिहारी। और मुझे तो एक शंका होती है, सखियों ने कहा, आपकी सुंदरता को देखकर अवध की नारियां अपने धैर्य को कैसे धारण करती हैं? सखियों ने कहा, इनसे कैसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। तो इससे अच्छा है सरकार, अब आप यही मिथिला में बस जाओ, अयोध्या जाओ ही मत, इसी मिथिले में आप रह जाओ और यहां हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। और एक बात है, जो सुख आपको यहां मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख होत विदेह नगर में, देह नगर में कहुना पहुना, अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में पहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। सखी ने कहा, सरकार अब तो आप मिथिले में रह जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मिथिला में रहेंगे तो क्या लाभ होगा? जैसे अयोध्या तैसे मिथिला। तो सखी ने कहा, सरकार अगर आप हमारी मिथिला में रुक गए तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, 1 महीने के अंदर आपको हम करिया से गोर बना देंगे। दुनिया की सारी क्रीम लगा करके, पाउडर लगा करके भी कोई गोरा नहीं बन सका आज तक। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार करती रहीं, हाँ, 1 सप्ताह में गोरे हो जाओ। लेकिन मिथिला की सखियां कहती हैं, हम तो विश्वास दिला रहे हैं, 1 महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, आप हमारे मिथिला में रुक तो जाओ। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौके को देहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। सखियों ने कहा, सरकार 1 महीने में करिया से गोर बना दे और आपको ऐसा सुंदर सुंदर भोजन कराएंगे, ऐसी ऐसी चटनी खिलाएंगे कि आपका स्वाद बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि सारी सरहज के गारी। पार पार हम करब निहोरा हो, बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा। और एक झूले होना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना।
के आए हो। कमला विमला दूधमती में खिचड़ी खूब के आए हो। ये कमला, विमला और दूधमती ये मिथिला की पवित्र नदियां हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम में जमुना मैया, श्री अवध में सरयू महारानी, काशी में गंगा मैया, उसी तरह मिथिला में 3 नदियां कमला, विमला और दूधमती। दूधमती का जैसा नाम है वैसा स्वरूप भी। कभी मिथिला जाओ तो दर्शन करना, बहुत छोटी सी धारा है दूधमती की। हाथ में जल लो तो निर्मल, जैसे सब जल होता उसी प्रकार निर्मल। और नदी में जिस समय बह रहा उस समय देखो तो लगता है जैसे किसी ने नदी में दूध डाल दिया है, सफेद, इसीलिए इनका नाम दूधमती। सखियां कहती हैं दूधमती में, कमला में, विमला में आपको हम स्नान कराएंगे, जल क्रीड़ा कराएंगे। कमला विमला दूधमती में खिचड़ी खूब के आए हो। कमला विमला दूधमती में खिचड़ी खूब के आए हो। सावन माँ कजरी का के झूला खूब झुलाए हो। सावन माँ कजरी का के झूला खूब झुलाए हो। पवन देव से कर मिल होना हो। पवन देव से कर मिल हो रहा। पवन देव से कर मिल हो रहा। होले होले बहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। रहत रहत कछु दिल मिथिला में मन ऐसन रम जाए हो। रहत रहत कछु दिल मिथिला में मन ऐसन रम जाई। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई हो। अवध नगरिया के पाहुन सपने में याद न आई। सुन बतियाए गुरकू दुल्हा हो। सुन बतियाए गुरकू दुल्हा। सुन बतियाए गुरकू दुल्हा। तेरी हो जाए बहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। घर ना हुई की ससुरारी कितना बुझिया पक्का। घर ना हुई की ससुरारी इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। लाल लाल अखियाँ दिखियई हो। लाल लाल अखियाँ दिखियई बा। लाल लाल अखियाँ दिखियई बा। तनिका हमहु डरब ना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। हमर लिहोरा रघुनंदन से मालिया ना माले। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो। या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या। संग अपने रख ले होना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। जो आनंद बिते नगर में। जो आनंद बिते नगर में कहूना ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना
मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना। सखियों ने कहा सरकार अब तो आप मिथिला में ही रह जाओ। गोरकू दुल्हा थोड़ी आंख लाल करने लगे लखन लाल जी। तो सखियों ने कहा आप कितनी आंख लाल करो हम डरने वाले नहीं। और जहां तक बात है तो हे गोरकू दुल्हा सुन लो, घर नाही ससुरारी है इतना बुझिया पक्का, बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। ये ससुराल है। लक्ष्मण जी भी थोड़ा शांत हो गए। सखियों ने कहा सरकार ये प्रताप जी का पद, श्री प्रताप जी की भावना। सखी कहती है कि दुल्हा सरकार आप तो मिथिला में रह जाओ, और अगर आप मिथिला में नहीं रह सकते तो हम सबको अपने साथ ले चलो। ये समर्पण भाव, हमको अपने साथ रख लो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके कहीं करेंगे। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समुझावे पोथी लादे खरस। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत। एक मामा जी की रचना कहकर इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे। मिथिला में ठाकुर जी पधारे और मणिमंडप में चारों दुल्हा सरकार जब विराजमान हुए तो ऐसी अद्भुत शोभा हुई। शोभित सीताराम कनक मंडप तरे, सिर सोने के मोर मंजु मुक्ता गरे। ऐसी शोभा हुई और ऐसा वहां पर आश्चर्य प्रकट हुआ कि देखने वाले लोग भाव विभोर हो गए। मंडप की एक झांकी। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसे अंगना में शोर भइले। पहुना के परछाई में सिया की भैली सांवरी, पहुना के परछाई में सिया की भैली सांवरी। के छाया परते दुल्हा बाबू गोर भइले, सिय के छाया पड़ते दुल्हा बाबू गोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले। क्या आचरज हुआ? सखी कहती है राम जी के शरीर की नील वर्ण कांति किशोरी जी पर जब पड़ी तो किशोरी जी जो गौर वर्णा हैं वो तो श्याम वर्णा दिखने लगी, और किशोरी जी के गौर वर्ण की छाया राम जी पर पड़ी तो राम जी जो सांवले थे वो गोरे दिखाई पड़ने लगे। ऐसी अदला बदली हो गई दोनों। ऐसन अदला बदली कतहु देख ली न सुनली, ऐसन अदला बदली कतहु देख ली न सुनली। ऐसन अदला बदली कतहु देख ली न सुनली, ऐसन अदला बदली कतहु देख ली न सुनली। जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले। आजू मंडप में अचरजिया थोर भइले, आजू मंडप में अचरजिया
तीसरा आश्चर्य मंडप में हुआ। क्या? बोले दुल्हा आसमानी रंग और दुल्हन रंग पियरी, सुवर्ण वर्णा श्री जी। क्यों? बोले हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम। वही तो लक्ष्मी सीता जी। तो राम जी आसमानी रंग, किशोरी जी सुवर्ण वर्णा, दोनों की छाया आपस में मिलकर, दोनों का प्रकाश मिलकर जब वहां बैठे हुए भक्तों पर पड़ा तो क्या हुआ? बोले दोनों छाया मिलकर के, श्याम वर्ण और गौर वर्ण की छाया आपस में मिलकर के जब दर्शकों के ऊपर पड़ी तो जितने दर्शक बैठे थे सब हरे हरे हो गए, सब हरे हरे हो गए, सबके अंदर हरियाली दिखाई पड़ने लगी। दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले। आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल। देखे बाला सब आनंद विभोर भइले, देखे बाला सब आनंद विभोर भइले। आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले। रूखा सूखा हृदय यही जा किकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय यही जा किकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय यही जा किकरो नाही लौके, रूखा सूखा हृदय यही जा किकरो नाही लौके। सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले, सबके मनवा प्रेम रस में सराबोर भइले। आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले। केहू टोकुर मुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू टोकुर मुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू ठुमुक मुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू ठुकुर मुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे। मानो केहू त चकोर केहू मोर भइले, मानो केहू त चकोर केहू मोर भइले। आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अजरजिया तोर भइले। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के। सखियों ने कहा ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, लेकिन हमारी मिथिला में आकर के ये चोर हो गए, इन्होंने चोरी किया। क्या चोरी किया राम जी ने? तो मिथिला की सखियां कहती हैं
बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले 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 आजो मंडप में अचे रजिया चोर भइले आजो मंडप में अजरजिया चोर भइले पहुना के देखी कहे नारायण नेह नीति पहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि नारायण नेह नीति नारायण नेह नीति नारायण नेह निधि नारायण नेह निधि पहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि पहुना के देखी कहे नारायण नेह सबके हियरा में अजब जोर भइले 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 आजो मंडप में अचे रजिया तोर भइले आजो मंडप में अचे रजिया तोर भइले सखी देखा कैसन अगे नाम सोर भइले सखी देखा कैसन अगनाम सोर भइले आजे मंडप में अचे रजिया तोर भइले आजो मंडप में अचे रजिया तोर भइले आजो मंडप में अचे रजिया तोर भइले आजू मंडप में अजरजिया तोर भइले सखियों ने भगवान को अनेक व्यंग वचन सुनाए जीवनार हुई। इसके बाद बराती दूल्हा सब जनवास से पहुंचे। आगे वर्णन विदाई का आता है, लेकिन मिथिला की विदाई भी बड़ी विचित्र है। जो मिथिला के रस से परिचित हैं सरकार, वो जानते हैं मिथिला में मिथिला की सखियों ने और मिथिला के पंडितों ने राम जी को अयोध्या आने ही नहीं दिया। मिथिला का यही भाव है। जैसे ब्रज में भाव है हम लोगों का कि ठाकुर ब्रज छोड़ करके कहीं गए ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसी तरह मिथिला का भाव है। मिथिला के भक्त कहते हैं ठाकुर पहुना बन करके आए, मेहमान बन करके आए और सदा के लिए अपनी ससुराल में ही रह गए, घर जमाई बन गए, लौट के अयोध्या गए ही नहीं। तो जैसे वृंदावन के ठाकुर लौट करके कहीं गए नहीं, वृंदावन में ही रहे, ब्रज में ही रहे, तो फिर द्वारिकाधीश और पार्थ सारथी कौन बना? बोले भगवान तो अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके लीला कर ले। ऐसे ही वहां भी समाधान मान लेते हैं कि ठाकुर तो दुल्हा सरकार तो मिथिला में रुक गए, सखियों ने उनको आने नहीं दिया। कैसे आने नहीं दिया? बोले विवाह के बाद 15 दिन तक तो ऐसे भी दूल्हा ससुराल में रहता है। ये मिथिला की आज भी परंपरा है। कभी आप मिथिला जाओ तो अनुभव करना। मिथिला में हम तो मिथिला में सरकार खूब घूमे, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जनकपुर, गांव गांव में कथा। ऐसे ऐसे गांव में महाराज ऐसे प्रेमी सब मिथिला का भाव देखने को मिला।
हैं? रसिक हृदय। हाँ। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के सबसे बड़ी पीठ जो तोताद्रि मठ है, बानमामलई तोताद्रि रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज, नांगुनेरी, मद्रास, आज से लगभग 80-85 वर्ष पूर्व वहां के स्वामी जी ने सोने की पालकी में बैठकर पूरा भारत भ्रमण किया था पूज्याचार्य चरण ने। तो जब मिथिला पधारे तो हमारे स्वामी जी, जिनके हम शिष्य हैं, हमारे आचार्य, वे लोग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज जब मिथिला पहुंचे तो मिथिला भाव से ओत प्रोत होकर पालकी से कूद पड़े नीचे, सोने की पालकी से कूद कर मिथिला की उस भूमि में लौट गए तोताद्रि स्वामी जी महाराज। ये मिथिला की पावन भूमि जहां किशोरी ने लीला की। तो मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है। मिथिला की सखियां आज भी मिथिला में दुल्हा को राम जी के रूप में ही लोग देखते हैं। किसी के यहाँ बेटी का ब्याह हो तो दुल्हा को लोग राम ही समझते हैं। आज भी यही भावना है। और ब्याह के बाद दूल्हा कम से कम 15 दिन तक ससुराल में रहता है। आज भी बाराती लौट जाएंगे, वो दूल्हा वहीं रह जाएगा, उसको नहीं जाने देते। इसीलिए अच्छे अच्छे बच्चे जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, अब उनका जब ब्याह होता है तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना पड़ता, तो जब तक 15 दिन की छुट्टी न मिले तब तक ब्याह की तिथि तय नहीं करते। कैसे करें? 15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 1-2 दिन में नहीं काम चलता। और वो दूल्हा रहता कहाँ है? बोले ससुराल में, घर के अंदर, उसको दरवाजे से बाहर भी नहीं जाने देते। वो आंगन में रहे, वहीं खाए, वहीं सेवा, वहीं सत्कार, वहीं उसकी सब प्रकार से मेहमानी होती। 15 दिन कम से कम दूल्हा रहता ससुराल में आज भी। तो 15 दिन तो राम जी को भी रुकना ही पड़ा। जब 15 दिन बीत गया, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह हुआ। 15 दिन तक विवाह के बाद भी रुके रहे दुल्हा सरकार। बोले अब जाने दो, अब विदाई करो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले अगहन का महीना समाप्त हो गया, पूस का महीना आ गया। अब पूस के महीने में खरवास में कोई मुहूर्त नहीं है, कैसे विदा करें? 1 महीना खरवास में, धनुर्मास में चला गया, विदाई नहीं। माघ का महीना आ गया, बसंत पंचमी आ गई। बोले अब कोई मुहूर्त देखो विदाई का। सखियों ने कहा सरकार अब तो विदाई का मुहूर्त देखना उचित नहीं है। बोले क्यों? बोले सरकार अब होली आने वाली, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि ब्याह के बाद कन्या पहली होली अपने नैहर में करती है। और हमारी किशोरी जी अब जाएंगी अयोध्या तो इतने जल्दी लौट करके नैहर कहाँ आ पाएंगे। इसलिए दुल्हा सरकार आप होली उत्सव तो यहीं कर लो, तब आप जाओ। बोले नहीं नहीं, होली तो हम अयोध्या में करें। मिथिला की सखियों ने कहा अयोध्या की होली तो आपने बहुत देखी है, थोड़ी ससुराल की होली भी तो देखो। ससुराल की होली, ऐसी होली आप कभी देखे नहीं हो। और होली के बहाने सखियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया। अब होली आ गई। जब होली आई तो सखियों ने कहा सरकार आपको हम होली खिलाएंगे। ठाकुर जी ने सोचा जैसे हमारी अयोध्या में होली होती है, एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, यही होगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार यहां तो दूसरी होली होगी। अब तक होली सो होली, अब तो समुझ खेलो होली। यहां तो आज दूसरी होली होगी। सखी ने कहा आज हम सब मिलकर सखियां आपको नर से नारी बनाएंगे। मिथिला की सखियों ने कहा आपको नर से नारी बनाएंगी और इस होली में आपको हम नचाएंगे। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। ओ भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो। भला
सब सखियां मिली पकड़ के लायब, 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 नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन। सखियों ने कहा आज इनको पकड़कर हम नर से नारी बनाएंगे। ये हमारे ठाकुर भी बड़े विचित्र हैं। ये स्वयं नर से कभी कभी नारी बनते हैं। एक बार मोहिनी तो बने ही थे, अब कल तो मंच पे ही ठाकुर जी मनिहारी बन करके आए। कैसी अद्भुत लीला। मिथिला की सखियों ने कहा इनको आज हम नर से नारी बनाएं। राम जी ने कहा ऐसा मत करो, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है। नर से नारी, अरे राम राम, ये ठीक नहीं। सखियों ने कहा सरकार यही काम तो आप भी करते हो, किसी नर को नारी बना देते हो, किसी नारी को नर बनाते रहते हो। यही तो सृष्टि है आपकी। ये जीव तो नर है न नारी है। जीव तो केवल परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। अब नारी और पुरुष बनना, बोले भगवान जिसको जो बना दे। तो सखियों ने कहा सरकार आप भी न नारी हो न पुरुष हो, आप तो अपने भक्तों की भावना के अनुकूल रूप धारण करते। तो आज हम सब मिल करके आपको नर से नारी बनाएंगे। और पकड़ करके सखियों ने ठाकुर जी के कान में सुंदर झुमका पहनाया, नाक में नथ लगाई और सुंदर साड़ी पहनाकर, हार पहनाकर ठाकुर जी को सखी बना दिया। लख बेसर झुमका पहिरायब, लख बेसर झुमका पहिरायब, लख बेसर झुमका पहिरायब, लख बेसर झुमका पहिरायब, कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा, हाँ कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, 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 तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा, हाँ तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने ठाकुर जी को सखी बना दिया, गाल में गुलाल लगाया और सुंदर हार आभूषण पहना करके ठाकुर जी को सखी बना दिया। और सखियों ने कहा आप चलो सरकार हमारे साथ आप भी नाचो। अब आपको नाचना पड़ेगा, हम आपको नचाएंगे। भगवान ने कहा अरे भाई ये नाचने का धंधा हमसे नहीं होगा। सखियों ने कहा सरकार आप सारे संसार को नचाते हो, ये सारा संसार आपकी माया से नाच रहा है और सारी दुनिया को नचाने वाला भक्तों की भक्ति से नाचता है। भक्तों ने कहा, मिथिला के प्रेमियों ने, कि सरकार हमने सुना है कि कोई भक्त आपके पास गया तो भक्त ने आपसे कहा प्रभु मेरे पर कृपा करो। तो आपने कहा मेरे पास दो शक्तियां हैं,
एक का नाम माया है, एक का नाम भक्ति है। तो भक्त ने कहा इन दोनों की विशेषता क्या है? तो भगवान ने कहा माया की विशेषता यह है कि माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और अगर भक्ति ले गए तो मैं नाचूंगा। भगवान ने जीव से कहा तुम तय करो, तुम स्वयं नाचना चाहते हो कि हमको नचाना चाहते हो? तो भक्त ने कहा प्रभु हम तो बहुत नाचे। सूरदास जी कहते हैं ना, नाचे हो बहुत गोपाल, बहुत नाचे, लेकिन अब नाचने का मन नहीं, अब तो आपको नचाने का मन है। हम तो नाच करके थक गए ठाकुर, अब आप नाचो, हम ये चाहते हैं। और भगवान कब नाचते हैं? बोले भक्ति के परवश होकर। ताहि अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो आपको नाचना पड़ेगा। अब नाचने की जब बात आई तो नाचना भी ऐसे नहीं होता मन। कोई कहे नाचो तो नाचने का मन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर बाजा बजने लग जाए, ताल सुर मिलने लग जाए, तो नहीं भी नाचने का मन हो तो बैठे बैठे ही व्यक्ति थोड़ा झूम लेता। सखियों ने कहा सरकार नाचना तो पड़ेगा। कैसे नाचे ठाकुर जी? बाजा ओजा बजे तब न नाचे। तो ये बाजा कौन बजाए? तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये जो आपके 3 भाई साथ में आए हैं क्या करेंगे? बाजे तो बजाएंगे, एक हारमोनियम बजाएंगे, एक तबला बजाएंगे, एक मजीरा बजाएंगे और आपको हम नचाएंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे दे तारी किशोरी जुगे साजन, इनको नचायब दे दे तारी किशोरी जुगे साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन। अब तो नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए। सखियों ने खूब नचाया। जब नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए, ठाकुर जी ने कहा सखी अब ये लीला बंद करो। सखी ने कहा ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे फुर्सत नहीं होगी। बोले तब? सखी ने कहा 2 शर्त है हमारी। एक शर्त तो ये है कि हमारी किशोरी जी के चरणों में आप अपना मत्था रख दो, इनको प्रणाम करो तो आपको छोड़ दें। और दूसरी शर्त ये है कि अगर किशोरी जी के चरणों में आप प्रणाम नहीं कर सकते तो दोनों हाथ ऐसे जोड़कर हमारी किशोरी जी के सामने खड़े होकर के आप कह दो कि मिथिला की सखियों से, मिथिलानी से हम हार गए, अपनी हार मान लो। और ऐसे भी आपको हार ही मिलता है। आप कितना भी जीत जाओ लेकिन आपको भक्त हार ही पहनाते हो। ठाकुर को तो गले में हार ही मिलता। और मिथिला में, बोले मिथिला में धनुष तोड़ करके त्रिभुवन विजय की कीर्ति भगवान ने प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भी क्या मिला राम जी को? हमारे हार ही तो मिला। किशोरी ने हार पहनाया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार यहां तो जीतने के बाद भी आपको हार ही मिलेगी, ये तो मिथिला है। सखियों ने कहा हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागू, हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू। हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागू, हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागू। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी जुगे साजन, हाँ नत कहे मिथिला से हारी किशोरी जुगे साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजन, किशोरी जुगे साजन, सिया जुगे साजन, सिया जुगे साजन, सिया जुगे साजन। होली हो गई।
होली बीत गई, चैत्र का महीना आ गया, फागुन बीत गया। ठाकुर जी ने कहा अब विदाई हो जाए, 3 महीने 4 महीने हो गए। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये चैत्र का महीना है, और चैत्र का महीना आपका जन्म मास है, और जिसका जो जन्म मास होता है वह महीना उसके लिए शुभ कार्यों में वर्जित कहा जाता है ज्योतिष में। इसलिए इस महीने में आपकी विदाई का कोई मुहूर्त नहीं बन पाएगा। ये बहाना करके चैत्र में जाने नहीं दिया। जब बैसाख का महीना आया तो राम जी ने कहा अब तो विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार केवल अकेले आपकी विदाई तो होनी नहीं है, किशोरी भी जाएंगी, और किशोरी जी का जन्म मास बैसाख मास है। ये महीना इनके लिए ठीक नहीं, चैत्र आपके लिए गड़बड़, बैसाख बहू के लिए गड़बड़, तो कैसे विदाई हो सकती। बैसाख का महीना भी चला, जेठ का महीना आ गया, बोले अब विदाई हो जाए। मिथिला की सखियों ने कहा जेठ में तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले बर भी जेठ, कन्या भी जेठ, और जेठ का महीना, तीनों जेठ हो जाए तो शुभ काम नहीं होता। बोले आप भी अपने भाइयों में ज्येष्ठ हो, और किशोरी भी ज्येष्ठा है, और जेठ का महीना 3 जेठ हो जाए वहां कोई शुभ काम नहीं होता बर वधू के लिए, ये ज्योतिष शास्त्र का नियम। तो जेठ के महीने में तो विदाई हो ही नहीं सकती। जेठ बीत गया, आषाढ़ का महीना आया, बोले अब विदाई करो। आषाढ़ का महीना जब आया तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार देखो चारों तरफ पानी पानी है, वर्षा हो रही। वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता है, वो चातुर्मास से करता है। आप गृहस्थ होकर, बहू को लेकर, परिवार को लेकर इस पानी में कहां जाओ? अब तो आप रुक जाओ। क्यों? बोले अब तो वर्षा ऋतु आ गई। और महाराज जनक ने जो सेतु बंधाए थे नदियों पर, वो सब सेतु भी बह गए। बोले अब फिर नए सेतु बनेंगे, थोड़ा वर्षा कम होगी तब बारात जा पाएगी, ऐसे तो जा नहीं पाएगी। इसलिए आप अब रुक जाओ। आषाढ़ में खूब वर्षा हुई, ठाकुर जी को रुकना पड़ा। आषाढ़ के बाद जब सावन आया, ठाकुर जी ने कहा कोई उपाय करो। सखियों ने कहा सरकार अब तो आपको झूला झुलाएंगे, सुंदर कजरी गाएंगे और झूला झुलाएंगे। स्वर्ण के हिडोल पर विराजमान करके, सोने के हिडोल पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करके मिथिला की सखियां उनको झूला झुलाती हैं ठाकुर जी को। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी के। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी के। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी। गिरे आए घुमड़े घनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिल की माला रामा। गले
कन्याए हारी के हरे रामा कमर करी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। दो झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा। हरे रामा मंद मंद मुझसे कलिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा मंद मंद मुझसे कलिया झूले राजा रनिया रे हरी। के। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा रिम झिम बरसे रनिया झूले राजा रनिया रे हरी। गले पैया दिए दो झूले होके मस्त हिए दो फूले रामा। गए भैया दिए दो झूले होगे मस्त ही दो फूले रामा। हरे रामा भूले नहीं चित बनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा भूले नहीं चित बनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी के। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी झूले राजा झूले राजा रनियाए हारी। सावन में मिथिला की सखियों ने ठाकुर जी को झूला झूलाया। झूलते झूलते ठाकुर जी को चक्कर आने लगा। बोले अब झूला रोक दो। सखियों ने कहा सरकार अभी तो और झूलाएंगे आप। ठाकुर जी ने कहा अब बस, अब झूलने का मन नहीं कर रहा। तो सखी ने कहा सरकार ठीक है आप झूला से उतरो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले इस शर्त पर झूला रोकूंगी कि आप वादा करो। क्या वादा? बोले झूल कर जा रहे हो तो नाथ ये वादा करो लगते ही सावन चले आओगे। फिर सावन लगे तो फिर आप पधारना और आपको हम ऐसे झूला झुलाएं और ये उत्सव होता रहे, ये आनंद होता रहे। झूल कर जा रहे हो तो वादा करो नाथ लगते ही सावन चले आओगे। ठाकुर जी ने सखियों को आश्वस्त किया। सावन बीत गया, भादव आया। भादव में फिर वर्षा बढ़ी महाराज, कोई रास्ता नहीं। भादव बीतते बीतते थोड़ी वर्षा कम हुई। बोले अब कोई मुहूर्त निकालो जाने का। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष आ गए, अब पितृपक्ष में 15 दिन लोग पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, इसमें कोई मुहूर्त बनता ही नहीं। पितृपक्ष बीत गया, शारदीय नवरात्रि आ गई। बोले अब नवरात्रि में कोई मुहूर्त देख लो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार इस शारदीय नवरात्र में लोग कन्या का पूजन करते हैं, देवी का पूजन करते हैं, और हम अपनी कन्या को विदा कर दें ये उचित नहीं है। अब नवरात्रि में तो कन्या की विदाई नहीं है। नवरात्रि भी था, कार्तिक का महीना आया। बोले अब विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब भैया दूज आने वाली है, अब भैया दूज में किशोरी जी इतने जल्दी अयोध्या से लौट करके फिर कहाँ मिथिला में आएंगी, इसलिए अब भैया दूज मना लेने दो किशोरी जी को, तब ले जाना। ये करते करते कार्तिक में भैया दूज भी हो गई।
बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने ताली बजाते हुए हंस करके कहा, सरकार जिस लिए आपका इस धरा पर अवतार हुआ कि भक्त विवाह की वर्षगांठ मनावें, और आपके विवाह की पहली वर्षगांठ आने वाली है, बस 1 महीने बचा है, 20 दिन। तो हम चाहते हैं कि सरकार आप अपने विवाह की पहली वर्षगांठ ससुराल में ही मना करके जाओ, फिर विवाह जैसा ही आनंद हो, फिर मंडप बने, सखियां गीत गाएं और आप दूल्हा वेश में बैठो। हम मिथिलानियों का सौभाग्य हो। उन मिथिला के उन भक्तों की भाव को देखकर ठाकुर रुक गए। 1 वर्ष बीत गया और जब विवाह की वर्षगांठ आई तो मिथिला में फिर उसी प्रकार धूमधाम से ठाकुर का विवाह महोत्सव। मिथिला की सखियों ने ठाकुर को जाने नहीं। ये कथा तो भाव प्रधान है, बाकी तो शब्दों का व्याख्यान बुद्धि चातुरी से कोई कुछ भी कर सकता है, वो अलग विषय है, परंतु मूल तो भाव है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। ठाकुर जी मिथिला में रहे और जो अवध बिहारी वो मिथिला बिहारी हो। ये सब कथा